दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में ग्लैमर और चमक की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तों की दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है। क्या आपने सोचा है कि एक सुपरस्टार जिसके डांस पर करोड़ों दिल धड़कते थे, आज अपनी फैमिली के आरोपों से जूझ रहा हो? जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान दिखाता था, वही अब सवालों के घेरे में नजर आता है। लेकिन किसी भी तूफान को समझने से पहले उसकी शुरुआत जानना जरूरी है, और यह कहानी शुरू होती है। गोविंदा से दिखने में तो वह दुबला पतला था, लेकिन मेहनत, जज्बा और अलग अंदाज के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि स्टाइल और एक पूरा दौर बन गया। लेकिन इस चमक के पीछे लंबा संघर्ष छुपा था। गोविंदा का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, लेकिन घर में कभी स्थिरता और आराम नहीं था। मां निर्मला देवी भी एक्ट्रेस और सिंगर थीं। मुश्किल हालात ने गोविंदा को जिद्दी और आत्मनिर्भर बना दिया। कॉलेज के दिनों में उनका डांस, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस सब अलग था। वह किसी की नकल नहीं करते थे, बल्कि अपना अलग स्टाइल बनाते थे। ऑडिशन, रिजेक्शन और मेहनत उनकी आदत बन गई। फिर उन्हें फिल्म लव 86 मिली, जिसने पहचान दिलाई। इसके बाद कॉमेडी और मसाला फिल्मों ने उन्हें भीड़ में अलग खड़ा कर दिया। 80 के आखिरी और 90 के शुरुआती सालों में उनका क्रेज ऐसा था कि थिएटर में सीट मिलना मुश्किल था। लड़कियां उनके डांस पर दीवानी थीं और उनका रंगीन स्टाइल फैशन बन गया। हीरो नंबर 1, कुल्ली नंबर 1, राजा बाबू जैसी फिल्मों ने उन्हें एंटरटेनमेंट किंग बना दिया। इतनी चमक के बीच उनकी पर्सनल लाइफ की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बहुत कम लोगों को पता था कि गोविंदा पहले से शादीशुदा थे। 1987 में उन्होंने सुनीता आहूजा से शादी की थी। तब गोविंदा सिर्फ 24 साल के थे और सुनीता 18 की। यह शादी प्यार से शुरू हुई। उनके परिवार और मामा के घर के कनेक्शन ने मुलाकात आसान बनाई। शुरुआत में थोड़ा झगड़ा और फिर दोस्ती जो प्यार में बदल गई, लेकिन करियर की उछाल के चलते शादी को कुछ समय तक सीक्रेट रखा गया। 1989 में बेटी टीना के जन्म के बाद यह खबर सार्वजनिक हुई। फैंस हैरान हुए, लेकिन गोविंदा की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों को एक आइडल कपल के रूप में देखा जाने लगा। इसी दौरान उनकी जोड़ी डायरेक्टर डेविड धवन के साथ बन गई। करीब 17 फिल्में साथ की और ज्यादातर हिट रहीं। लेकिन जैसे जैसे स्टारडम बढ़ा, अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ। नीलम कोठारी, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और रानी मुखर्जी के नाम उनके साथ जोड़े जाने लगे। सबसे ज्यादा चर्चा रवीना टंडन को लेकर हुई। इसके बीच गोविंदा का करियर पीक पर था। विदेश टूर, स्टेज शो, अवार्ड फंक्शन, सब जगह उनका जलवा था। लेकिन पर्सनल लाइफ में हल्की दरारें दिखने लगीं। अफवाहों ने रिश्ते की नींव को हिलाना शुरू किया। साल 2000 के बाद फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बदलने लगा। नए चेहरे, नई कहानी, मल्टीप्लेक्स कल्चर। गोविंदा का दौर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। उन्होंने राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन कुछ साल बाद छोड़ दिया। फिल्मों में वापसी की कोशिश की, लेकिन वह जादू नहीं बना रह सका। 2024 में उन्होंने फिर से राजनीति में कदम रखा और इस बार शिवसेना ज्वाइन की। इसी बीच घर में भी बदलाव आया। सुनीता पहले शांत और कम बोलने वाली थी। अब उन्होंने खुलकर इंटरव्यू देना शुरू किया। उन्होंने कई बयानों में अपने रिश्ते और गोविंदा की जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए। इस दौरान गोविंदा ज्यादातर खामोश रहे। साल 2026 की शुरुआत में एक इंटरव्यू में सुनीता ने पहली बार उस लड़की का नाम लिया जिससे विवाद जुड़ा। उनका दावा था कि 2025 उनके लिए बहुत मुश्किल साल रहा। उन्होंने ब्लैकमेल की बात भी कही और कहा कि अब वह चुप नहीं रहेंगी। गोविंदा ने भी इंटरव्यू में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हमेशा अफवाहें फैलाई गईं। उनका बचपन का प्यार कभी ठीक से नहीं चला। उन्होंने यह भी बताया कि इंडस्ट्री में उनका रिकॉर्ड साफ है और वे अपने काम में हमेशा प्रोफेशनल रहे। यह मामला अब सिर्फ अफेयर या गॉसिप का नहीं रहा, बल्कि 39 साल पुरानी शादी और भरोसे का सवाल बन गया। सोशल मीडिया पर लोग दो खेमों में बंट गए, एक सुनीता के साथ, एक गोविंदा के साथ। सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि अफेयर था या नहीं, सवाल यह है कि इतने साल साथ बिताने के बाद क्या भरोसा बचा है। क्या दो लोग फिर से एक दूसरे को समझ पाएंगे, या यह कहानी वहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी? दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।